हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30 और स्ट्रक्चर नंबर 13 और इस चैप्टर का टॉपिक है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, समझ गए कि इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 13 में हम लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन किसका? क्वांटिटी का। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे। और आइए दोस्तों, इसे शुरू ही करते हैं। इसी में सभी बातें हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर, फिर इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड इसे ट्रांसलेट करके बताते हैं। फिर एग्जाम्पल्स भी है, एक्सरसाइज भी है, जिसे आप पूरे तरह से बना के पढ़ के आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में आप क्या बोलेंगे जिसका हम लोग ट्रांसलेट आसानी से कर लेते। हिंदी में अगर रहे दोस्तों यह बक्सा, उस बक्से से, कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, दो थिंग रहेगा या दो व्यक्ति, जो भी रहे उसको कंपेयर करना है। यहां पर है 3 गुना भारी है, ये भी कंपेयर है कि एक बक्सा दूसरे बक्सा से 3 गुना भारी है, 10 गुना हल्का है। तो ये अगर सेम रहे बात, इतना गुना भारी है, हल्का है, अच्छा है, खराब है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे? समझ गए? दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा ये राधा शीला से कई गुना अच्छी है। ये सब तो क्वालिटी हुआ, ठीक है, अच्छा बुरा ये सब। दूसरा यहां पर है गुना, ठीक है, इसका टाइम्स होता है कई। तो दोनों में ही आप एक यहां पर डिफरेंस से आप एक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि जो कंपेयर किया जा रहा है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये फिक्स है, डेफिनिट है। ठीक है, और दूसरा जो किया जा रहा है वो कई गुना, बहुत गुना, तो ये सब क्या हुआ? इनडेफिनिट, अनिश्चित। तो इसका क्या नियम है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो वो दो तरह से है, कई गुना या बहुत गुना, इसमें नहीं दिया है, आप देख लेंगे। और यहां पर 3 गुना, 100 गुना, तो ये समझ गए। अगर इसको आपको ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो गुना है वो दोस्तों उसके पहले जो 3 आ रहा है या कई आ रहा है या 100 आ रहा है, ठीक है, बहुत भी आ सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्लियर? ये समझ लें, वो हो गया। अब ये गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इस गुना का मतलब ये टाइम्स, और ये सिर्फ टाइम नहीं होगा, एस होगा। टाइम्स का मतलब उतना फोल्ड, उतना मल्टीप्लाई, ठीक है, और सिर्फ टाइम अगर रहेगा तभी समय बताएगा। टाइम्स मतलब उतना गुना, चाहे वो पहले बता दिए निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, दोनों के लिए ये यूज होता है। उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव से। तो पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं? पहले एज, फिर बाद में एज, फिर जिससे कंपेयर करते हैं वो चाहे नाउन रहे चाहे प्रोनाउन रहे। और ये भी सुन लें, नाउन तो हमारा जो भी रहे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन अलग हो जाता है। तो आपको यहां पर यूज करना है सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, दे, ही,
शी। ठीक, ये भी कंफ्यूजन क्लियर। अब अगर इस स्ट्रक्चर को यहां तक सुन लिए, समझ लिए, तो अब आप आसानी से बना लेंगे। तो आइए बना के देखते हैं। यह बक्सा, दिस एक की बात कर रहा है, दिस बॉक्स इज कई गुना है 3, तो यही नॉमरिकल यही हुआ 3 टाइम्स क्या है, भारी है, एज हैवी एज दैट बॉक्स। तो एक बार बता देते हैं, यह बक्सा उस बक्से से 3 गुना भारी है। दिस बॉक्स इज 3 टाइम्स, 3 गुना का हुआ 3 टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स। ठीक है, अब यहां पे आप जितना गुना कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं, टाइम्स नहीं, इसको और इसको। तो आप जो चाहें आप फॉर्मेट पे सेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके टैलेंट, आपके कैलिबर के ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा, राधा शीला से कई गुना अच्छी है। राधा इज सेवरल टाइम्स, होता है ना, अरे वो उससे 10 गुना अच्छी है, नहीं नहीं यार, उससे भी बहुत ज्यादा, कई गुना अच्छी है। तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसे भी आप यूज करते हैं नॉमरिकल एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो दोनों तरह से बता दिए कि अगर फिक्स नहीं है तो भी आप, नोट फिक्स रहे तो भी आप इसको यूज करेंगे, सेवरल, मैनी कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइम्स, गुना के लिए, मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हैं। राधा इज सेवरल टाइम्स, कई गुना अच्छी है, अच्छी का गुड एज शीला। ठीक है, तीसरा देखें, सेम है दोस्तों, वह तुमसे 100 गुना धनी है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉमरिकल में डेफिनिट एडजेक्टिव, नॉमरिकल में डेफिनिट नॉमरिकल एडजेक्टिव। तो यहां पर ही इज, वह है, ही इज 100 टाइम्स एज रिच एज यू। ठीक है, तुमसे, वह तुमसे कई गुना धनी है। अब ये देखें, यह पुस्तक उससे कई गुना अच्छी है। दिस बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज दैट। तो ये एक स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर पे आप चाहें तो अपने से मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिचुएशंस, कंडीशंस क्रिएट कर करके, बदल बदल के, चेंज कर करके आप बना सकते हैं और अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।